हेलो एवरीवन, कोचिंग अड्डा के इस शानदार ई प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त करण चौधरी हाजिर हूँ हमेशा की तरह फिर से एक शानदार क्लास में। आज के सेशन में अपने बात करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके सीयूटी व जेटी एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित रहने वाले हैं। इसी लेवल के और इसी तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम शीट पर देखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए विशेष सूचना है, कोचिंग अड्डा आपके लिए आप सभी के लिए एक उपहार लेके आया जिसमें आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आपकी सीयूटी के एग्जाम के लिए, जो आपके लिए काफी नजदीक भी रहने वाली है। काफी नजदीक आपका एग्जाम है, उसी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए कोचिंग अड्डा आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया जिसको आप हमारी ऑनलाइन ऐप के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारी ऑनलाइन ऐप कोचिंग अड्डा को डाउनलोड करना है। उसके माध्यम से आप अपने टेस्ट है वो एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हो। आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं कुछ फ्रूट प्रोडक्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जिसमें अपने बात करेंगे फूड प्रोडक्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे अपने पास में पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बिलाल क्या है, अपने पहला क्वेश्चन है कि अंगूर में फल का आकार बढ़ाने के लिए तथा विरली करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा, कि ऐसा रसायन जो विरलीकरण में भी काम आ जाएगा और अपने फलों का आकार बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। अगर अपने बात करें फलों का आकार बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन काम में आता है, ऑप्शन नंबर अपने पास में ए है जिब्रेलिन यानी कि GA3, दूसरा ऑप्शन अपने पास में 2,4-D, तीसरा अपने पास में IBA और चौथा है IBA, यानी कि दो ऑप्शन दो बार आगे। इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, IAA है। अर्थ क्या है यहाँ पे, IAA। तो आप बताइए कि निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अपने अंगूर में फल को बढ़ाने में सहायता करेगा, कि आपकी बेरी का साइज हो कैसा है, छोटा, और आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो, तो कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। जो रसायन काम में लिया जाएगा बेटा वो कौन सा लिया जाएगा, GA3 हार्मोन काम में लिया जाएगा। कि जिब्रेलिन हार्मोन है वो फलों का आकार बढ़ाने के लिए जाना जाता है, इसलिए अंगूर में कौन सा हार्मोन काम में लिया जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन काम में लिया जाएगा। GA3 हार्मोन हमेशा काम में लिया जाता है, अपने को पता होना चाहिए। तो कौन सा हार्मोन काम में लिया जाएगा, GA3 हार्मोन फलों का आकार बढ़ाने के लिए। अगर बात करें कोई अन्य अंगूर में और कौन से रसायन काम में ले सकते हो आप, एक काम में लिया जाता है साइकोसेल काम में लेंगे। ये साइकोसेल आपके क्या काम आने वाला है, साइकोसेल काम आने वाला है अंगूर का स्वाद बढ़ाने के लिए। किस काम आएगा, अंगूर का स्वाद बढ़ाने के लिए कौन सा काम में लिया जाएगा, साइकोसेल को काम में लिया जाता है। और आपने सुना होगा अंगूर की बेरी में बीज पाए जाते हैं कुछ किस्मों में, उन बीजों को बीज रहित करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, MH हार्मोन। कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, MH हार्मोन। ये MH हार्मोन साहब क्या करता है, इसमें अंगूर में सब नरबंधता उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, नरबंधता उत्पन्न करने वाला है। और नरबंधता उत्पन्न होते ही बीजों में फलों में बीज का निर्माण नहीं होने वाला है, इसलिए नरबंधता उत्पन्न करने के लिए फलों को बीज रहित बनाने के लिए कौन से हार्मोन का काम किया जाएगा, MH का। अंगूर में किसको काम मिलेंगे, MH यानी मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जाएगा मेरे प्यारे लाल। अगर आप चाहते हो कि आपके अंगूर है वो बिल्कुल स्वादिष्ट बने तो कौन किसका उपयोग करोगे, साइकोसिल का। और अंगूर का बेरी का साइज बढ़ाने के लिए किसको काम में लिया जाएगा, GA3 यानी जिब्रेलिन हार्मोन को काम में लिया जाता है। तो ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बेरी का जो साइज है वो किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा, जिब्रेलिन के द्वारा बढ़ाया जाएगा। अगला प्यारा से क्वेश्चन अपने पास में क्या है मेरे लाल, अगला प्यारा से क्वेश्चन अपने पूछा गया है नींबू से। किससे पूछा गया है, नींबू से। गर्मी का सीजन चल रहा है, नींबू आपने खाए भी होंगे पहले बिल्कुल। और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि नींबू में डी ग्रेनिंग की सहायता से प्राप्त किया जाता है, कि डी ग्रेनिंग किसकी सहायता से प्राप्त किया जाएगा, कि ऐसा हार्मोन कौन सा है जो डी ग्रेनिंग में सहायक करे। सबसे पहले बात करते हैं कि डी ग्रेनिंग होता क्या है साहब, कि अब जो अपने पास रहने वाला है नींबू है नॉन क्लाइमेट्रिक वाला, तुड़ाई के बाद में पकने वाला नहीं है, यानी कि इसमें रंग का विकास नहीं होता है। अगर अपने नींबू को हरी अवस्था में तोड़ लेते हैं जिसमें उसमें हरापन है, अगर वो अपने मार्केट में लेके जाते हैं तो अपने को जो पैसा मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है वो कम मिलने वाला है। इसलिए इसमें अपने को हरे नींबू को बिल्कुल पीला नींबू बनाना पड़ेगा ताकि अपने को पैसे की प्राप्ति क्या हो, ज्यादा। और पैसे की प्राप्ति ज्यादा करने के लिए अपने क्रिया करते हैं, वो क्रिया कौन सी है, डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग का अर्थ है कि हरापन हटा देना, ग्रीनिंग को क्या करता है, डी ग्रीनिंग कर देना। तो हरेपन के हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डी ग्रीनिंग। और इसमें जो काम में लिया जाने वाला रसायन मेरे लाल कौन सा रहेगा, डी ग्रीनिंग में हमेशा काम में लिया जाएगा इथाइलिन काम में लिया जाता। कौन सा काम में लिया जाता है, इथाइलिन। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा रहने वाला है, डी ग्रेनिंग रहने वाला है। और फल को पकाने के साथ में इसमें हरेपन को दूर करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, इथाइलिन है वो काम में लिया जाता है, अपने को हमेशा ध्यान में
रखना है। ओके मेरे प्यार, तो डी ग्रीनिंग कौन से फलों में की जाती है? नींबू वर्गीय फलों में। सबसे ज्यादा जो डी ग्रीनिंग की जाती है वो अपने संतरे में करते हैं। किस में करते हैं मेरे लाल? है संतरे में, यानी मैंड्रिन में किया जाएगा। मैंड्रिन में सबसे ज्यादा डी ग्रीनिंग की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा डी ग्रीनिंग है नींबू वर्गीय फलों में किस में की जाती है? संतरे में की जाती है, मैंड्रिन में की जाएगी। और किसकी सहायता से की जाएगी? इथाइलिन में की जाती है। और नींबू वर्गीय सभी फलों में की जा सकते हैं। अपने उत्पाद को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए, साथ में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए की जा सकती है। अगला क्वेश्चन अपने पास में आम से संबंधित कि आम में विटामिन ए पाया जाता है। आम है वो विटामिन ए का मुख्य और प्रचुर स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन ए की मात्रा है वो कितनी रहती है? बात करें आम में विटामिन ए बेटा कितनी पाई जाती है? आम में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है 48 IU। कितनी पाई जाती है? 48 IU प्रति 100 ग्राम गुदे में, यानी पल्प में। प्रति 100 ग्राम पल्प में कितने अंक पाई जाएगी? 48 IU पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? 4800 IU। IU के यहाँ पे अर्थ रहता है इंटरनेशनल यूनिट। क्या रहेगा? इंटरनेशनल यूनिट रहने वाला है, जो अपने इंटरनेशनल यूनिट जो अपने ग्राम से काफी छोटा होता है। जो अपने पास में यूनिट रहेगी कौन सी रहेगी? IU, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट। ये किससे छोटे होते हैं? ग्राम से काफी छोटी होते हैं। इसी में अपने विटामिन की गणना करते हैं। तो अपने बात करें कि आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 4800 IU। आम के बाद में फलों में सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? पपाया में, यानी पपीता में पाया जाएगा मेरे लाल। किस में पाया जाएगा? पपीते में। और पपीते में जो मात्रा रहती है वो कितनी रहती है? 20 IU। आजकल किसका जमाना चल रहा है? क्रिकेट में भी कौन सा चलता है? 20 चलता है। तो अपने को याद रखना है कि विटामिन ए है वो पपीते में कितना पाया जाएगा? 20 IU, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? इंटरनेशनल यूनिट। जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है? IU रहने वाला है। 4800 IU किसमें? विटामिन ए आम में, तथा पपीते में कितना पाया जाता है? 20 पाया जाता है। सबसे अधिक आपसे पूछ ले कि विटामिन ए किस में पाया जाता है मेरे लाल? तो पके हुए आम में पाया जाता है। कच्चे आम में तो विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी के लिए कौन सी किस्म इंपोर्टेंट है आम की? अपने पास में बोमेग्रीन है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद है विटामिन ए किस में पाया जाता है? पपीते में। कितना पाया जाएगा? 20 IU पाया जाता है। ओके मेरे लाल, तो आपके जेट व CUT की परीक्षा है वो काफी नजदीक है। अगर आपने कोई भी बैच वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो बेटा कर लीजिए, ताकि आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपर रूप से हो सके। तो अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोचिंग अड्डा आपके लिए जल्दी जेट के लिए भी एक टेस्ट सीरीज लेके आने वाला है, तो आप उसके लिए भी अपने एक्सेस कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या रहने वाला है? निम्नलिखित लिखित कथनों पे विचार कीजिए। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको CUT के एग्जाम में मिलेंगे कि निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। तो अपने पास में पहला प्रश्न है। पहला कथन क्या दिया गया है? कागजी नींबू ट्री ट्रेजर विषाणु रोग का सूचक पौधा है। कि एक नींबू वर्गीय पौधों में एक रोग लगता है, कौन सा लगेगा? ट्री ट्रेजर विषाणु जनित रोग लगता है। इसके प्रति जो सूचक पौधा रहता है वो कौन सा रहता है? कागजी नींबू रहता है। कौन सा रहता है बेटा? कागजी नींबू। कागजी नींबू में सबसे ज्यादा रोग कौन सा लगता है? ट्री ट्रेजर रोग से प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील रहने वाला है। तो ये अपना कथन सही है या गलत है? यस और नो। तो ये अपना पहला कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेटा सही होने वाला है। दूसरा कथन है नींबू वर्गीय फलों का फल प्रकार हेस्पेरिडियम होने वाला है। नींबू वर्गीय फलों का फल प्रकार क्या होता है? हेस्पेरिडियम होता है। यस और नो? क्या नींबू वर्गीय फलों का फल प्रकार हेस्पेरिडियम होता है बेटा? हाँ जी बिल्कुल होता है। नींबू वर्गीय फलों का फल प्रकार क्या होता है? हेस्पेरिडियम रहने वाला है। अगला अपने पास में कथन है, प्यारा सा कथन, नींबू वर्गीय फलों में डी ग्रेनिंग इथाइलिन के द्वारा की जाती है। अभी अपनी बात की थी किसके द्वारा करते हैं? इथाइलिन। डी ग्रेनिंग क्या है? फल के ऊपर से हरेपन के हटाने की क्रिया को डी ग्रेनिंग कहते हैं। और किसके द्वारा की जाएगी? इथाइलिन की क्रिया के द्वारा। तो ये भी अपना कथन सही है गलत बेटा? बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला, आम की गुठली का जीवन काल 80 दिन होता है। आम की गुठली है उसका जीवन काल कितना होता है? सीड वाइबिलिटी कितने दिन पाई जाएगी? 80 दिन पाई जाती है। तो अपने पास में ये कथन भी क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहने वाला है। तो अपने चारों के चारों कथन सही रहने वाले हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त दिए गए सभी ऑप्शन क्या है? सही रहने वाले हैं। तो बोलिए एक बार मेरे साथ, सभी ऑप्शन क्या रहने वाले हैं? सही रहने वाले मेरे प्यारे लाल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी जेट CUT एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, ट्री ट्रेजर रोग के प्रति संवेदनशील किस्म कौन सी है? संवेदनशील किस्म कौन सी रहने वाली है? कागजी नींबू रहने वाली है।
कौन सी रहने वाली मेरे प्यारे लाल है, कागजी नींबू है, किसके रोग प्रति संवेदनशील है, क्रिटेजा वायरस नामक जनित के रहने वाली। इसको फैलाने का काम कौन करता है, सफेद मक्खी करेगी। रोग कौन फैला देगा, सफेद मक्खी फैलाएगी। कौन फैलाएगी, सफेद मक्खी, यानी कि टेबेशिया बेमेसाई है वो फैलाने वाली है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में बेटा पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आम की मलिका किस्म का क्रॉस है, यानी मलिका कैसी किस्म है, संकर किस्म है। कैसी किस्म है, संकर किस्म रहने वाली। और इस संकर किस्म का क्रॉस पूछा जाता है, बहुत बार क्रॉस पूछा जाता है आम की संकर किस्मों से, जैसे अमरवाली का पूछ लेता है, रत्नाक पूछ लेगा, आपको अल्फांसो का क्रॉस पूछ लिया जाएगा और मलिका का क्रॉस है वो पूछ लिया जाता है, सिंधु का क्रॉस पूछ लिया जाता है। अपने पास क्वेश्चन है मलिका से संबंधित कि आम की मलिका किस्म का जो क्रॉस है वो कौन सा रहने वाला है, कि किसके संकरण से बनाई गई है। तो मलिका में अपने पास में ऑप्शन पहला है दशहरी इंटू नीलम। कौन सी है, दशहरी इंटू नीलम, यानी कि इसका अर्थ अपने शॉर्ट ट्रिक में क्या लेते हैं, डीएनए लेते हैं। क्या लेते हैं, डीएनए। डीएनए में अपने पास डी फॉर दशहरी, एन फॉर नीलम और ए फॉर अपने पास में क्या आएगा, इसका अर्थ रहता है अमरपाली। क्या रहता है, अमरपाली। तो अपना ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही होने वाला नहीं, क्योंकि ये किसका क्रॉस है, अमरपाली का क्रॉस है। और दूसरा क्रॉस अपने पास में अमरकाली का बिल्कुल उल्टा क्रॉस किसका रहता है, मलिका का। किसका रहेगा, मलिका का, यानी नीलम इंटू दशहरी रहेगा। क्या रहेगा, नीलम इंटू दशहरी, यानी कि एनडीएम। क्या रहता है, एनडीएम, यानी कि नीलम इंटू दशहरी किसका क्रॉस है, अपने पास में रहेगा मलिका का क्रॉस है। किसका क्रॉस है, मलिका का क्रॉस रहने वाला है। तो मलिका का क्रॉस क्या है बेटा, नीलम इंटू दशहरी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, नीलम इंटू दशहरी रहने वाला है। तो आम की मलिका का क्रॉस क्या है, नीलम इंटू दशहरी। अब आम की किस्म है मलिका, और इसको किस लिए जाना जाता है, इस किस्म में पाया जाएगा सबसे ज्यादा विटामिन ए। क्या पाया जाएगा मेरे प्यारे लाल है, मैं आपसे पूछूं विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, तो कौन सी किस्म में पाया जाएगा मेरे प्यारे लाल है, मलिका में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, मलिका में पाया जाता है। एक किस्म अपने पास में अमरपाली, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए किसको जाना जाता है, अमरपाली को। सबसे बढ़िया क्रॉस कौन सा है, अमरपाली को। गृह वाटिका में कौन सी लगाएंगे, अमरपालिका को। अमरपालिका को लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं बेटा, 2.5 इंटू 2.5 रखी जाती है। इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट रूप से दिखने वाले हैं कि आम की मलिका किस्म का क्रॉस क्या है, नीलम इंटू दशहरी। अमरपाली का क्रॉस क्या रहने वाला है, दशहरी इंटू नीलम रहने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे लाल, आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास में ऑप्शन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन है नींबू की तितली। आजकल मॉडर्न जमाने में मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कि नींबू की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है। नींबू की तितली का वैज्ञानिक नाम मेरे प्यारे क्या रहता है, पेपिलियोडोमिलियस रहता है। क्या रहता है, पेपिलियोडोमिलियस। ये पेपिलियोडोमिलियस क्या करती है, आपके नींबू में बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र बना देगी। फल में क्या बना देती है, छोटे छोटे छिद्र बना देगी। क्या बना देगी, छोटे छोटे छिद्र, आपको पता भी नहीं चलेगा। कौन सी तितली बना देती है, पेपिलियोडोमिलियस बना देती है। तो नींबू की जो तितली का नाम रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, पेपिलियोडोमिलियस रहने वाला है, आपको ध्यान में होना चाहिए। पेपिलियो किससे संबंधित है, नींबू वर्गीय प्लांट से। क्या ये बिल्कुल एक बटरफ्लाई है, क्या है, बटरफ्लाई। इसके अलावा पूछा जाता है मेरे प्यारे लाल की अनार की तितली का नाम, अनार है, पुण्यग्रेटम है, इसमें जो तितली पाई जाती है उसका नाम क्या रहता है, वीरोकोला आइसोक्रेट्स। क्या रहता है, वीरोकोला आइसोक्रेट्स रहने वाला है। कि जो अनार है उसकी तितली का नाम क्या है, वीरोकोला आइसोक्रेट्स। क्या मेरे प्यारे बच्चों याद हो जाएगा आपको कि अनार में क्या पाई जाएगा, वीरोकोला पाई जाएगी। अनार में तो क्या पाई जाएगी, वीरोकोला, और नींबू में क्या पाई जाती है, पेपिलो पाई जाते हैं। दोनों ही फलों में छोटे छोटे छिद्र करके उनको नुकसान पहुंचाती है। तो नींबू वर्गीय में क्या पाई जाएगी, पेपिलियोडोमिलियस पाई जाएगी, और अनार में क्या पाई जाएगी, वीरोकोला आइसोक्रेट्स पाए जाते हैं। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो आप जल्दी से जल्दी कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है, ताकि उनका भी जेट शूटे में एक अच्छा स्कोर मिल पाए, और साथ में उनको भी आपके साथ में यूनिवर्सिटी मिल पाए। दो दोस्तों को एक साथ यूनिवर्सिटी मिल जाए, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। बात करें अगला क्वेश्चन, आम की किस किस्म में सर्वाधिक ब्लैक टिप की समस्या पाई जाती है। ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लैक टिप की समस्या पाई जाती है।
पहले बात करते हैं बेटा ब्लैक टीप क्या होता है। ब्लैक टीप है आम का एक दैहिक विकार। क्या है? दैहिक विकार, जिसमें जो अपने पास फल है उसके ऊपरी भाग में जो सिरा हो जाता है वो कैसा हो जाएगा? काला दिखाई देता है। अपने बोलते हैं जो ऊपरी भाग है पेरिकार्प है वो कैसा हो जाएगा? काले हो जाएंगे, उस पे काले काले धब्बे से दिखाई देने लग जाते हैं। वो रोग कौन सा कहलाता है? ब्लैक टिप, यानी कि काले रंग के धब्बे बनना वो शुरू हो जाते हैं। और आम की कौन सी किस्म है जो ब्लैक टिप रोग के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सबसे ज्यादा समस्या पाई जाती है मेरे प्यारे लाल? ऑप्शन नंबर 1 है। क्या नीलम में पाई जाती है? ना, नीलम में तो ऐसी कोई समस्या नहीं पाई जाएगी। दूसरी अल्फांसो, अल्फांसो में भी ऐसी कोई समस्या नहीं पाई जाती है। जो समस्या पाई जाएगी वो किसमें पाई जाती है मेरे प्यारे लाल? दशहरी में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? दशहरी किस्म में सबसे ज्यादा आम में ब्लैक टिप की समस्या पाई जाएगी। किसकी? ब्लैक टिप की समस्या पाई जाती है। किसकी समस्या पाई जाएगी? ब्लैक टिप की समस्या पाई जाएगी। अल्फांसो में किसकी समस्या पाई जाती है? उत्तक की। किसकी समस्या पाई जाती है मेरे पेट लाल? उत्तक से की समस्या पाई जाती है। लंगड़ा में किसकी समस्या पाई जाएगी? एकांतरण फलन की समस्या पाई जाएगी। किसकी समस्या? एकांतरण फलन। और नीलम में अपने पास में क्या रहेगा? बात की थी अभी अपनों ने, विटामिन ए अधिक रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए अधिक रहेगा। क्या रहेगा? विटामिन ए है वो अधिक रहने वाला है। तो ये अपने को याद रखना है। नीलम किस लिए फेमस है? विटामिन ए के लिए। अल्फांसो उत्तक से की सबसे ज्यादा जो समस्या रहने वाली है। दशहरी में ब्लैक टिप की समस्या है वो रहने वाली है। अगला प्यारा सी क्वेश्चन अपने किससे है? निम्नवर्गीय प्लांट्स के बारे में, कि निम्नवर्गीय फलों में पौधे से पौधे की तथा पंक्ति से पंक्ति की आपसी दूरी रखी जाती है। निम्नवर्गीय फलों में पौधे से पौधे की तथा पंक्ति से पंक्ति की आपसी दूरी कितनी रखी जाती है? यानी कि प्लांट इंटू रो की दूरी, रो इंटू प्लांट की दूरी कितनी रखी जाएगी? ऐसे पौधे जिनकी कनोपी रहती है छोटी तो उनकी में अपने दूरी रखते हैं कम। जिनकी रखती है मध्यम कनोपी क्या रहेगी? मध्यम। जो फैलते क्या है? मध्यम आकार के, उनमें अपनी दूरी रखते हैं मध्यम। और ज्यादा फैलते हैं उनकी दूरी रखी जाएगी ज्यादा रखी जाती है। तो अपने जो निम्नवर्गीय प्लांट्स की कनोपी कैसी रहती है बेटा? मध्यम रहेगी। कैसी रहती है? और जिन प्लांट्स की कनोपी मध्यम पाई जाती है उनमें रो प्लांट इंटू रो की दूरी कितनी रखी जाती है? 6 इंटू 2। पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी कितनी होगी? 6 मीटर। तब पौधे से पौधे की दूरी भी कितनी रखी जाती है मेरे प्यारे लाल? 6 इंटू 6 रखी जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति की पंक्ति की दूरी 6 इंटू 6 मीटर रखी जाएगी। बात करें अपने 10 इंटू 10 मीटर किस में रखते हैं? आम में। आम में, जामुन में रखा जाएगा। इसके अलावा कटहल में। किसमें? कटहल में। तो एक साथ अपने चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अपने 8 इंटू 8 मीटर दूरी रखते हैं बेर में। किसमें रखेंगे मेरे प्यारे लाल? है बेर में रखा जाएगा। मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप। किसमें रखेंगे? बेर में। बेर के अलावा किसमें रखेंगे? आंवला में। जल्दी से बता दो किसमें रखेंगे? आंवला में। 6 इंटू 6 दूरी तो किसमें रखनी है अपने को? निम्नवर्गीय प्लांट्स में। किसमें? नींबू में। इसके अलावा किसमें रख लोगे आप? अमरूद में। किसमें रख लोगे? अमरूद में। 10 इंटू 10 आम, जामुन, कटहल। जो बड़े फल वृक्ष में दूरी ज्यादा, मध्यम है उनमें दूरी कम। 8 इंटू 8 किसमें? बेर व आंवला में। और 2 इंटू 2 मीटर किसमें रखते हैं अपने? अंगूर में, केले में और पपीता में। और आप फालसा में रखते हो। किसमें रखते हो? फालसा में रखा जाता है। तो अपने को एक साथ सारे क्या हो जाएंगे याद? निम्नवर्गीय में 6 इंटू 6 आम, जामुन, कटहल में 10 इंटू 10, 8 इंटू 8 में बेर व आंवला में रहने वाले, 2 इंटू 2 किस में रहने वाले हैं? अंगूर, केला, पपीता व फालसा में रहने वाले हैं। तो अपने बिल्कुल बेसिक से लेके बेसिक से एडवांस तक जाने वाले हैं, फर्स्ट लेवल से स्ट्रॉन्ग लेवल तक पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्ट है वो अपने को क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। आगे अगला प्रश्न है अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपकी जेड शूटे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्टार कितने लगा दी इस पे? 5 स्टार लगा दी। यानी कि 5 स्टार क्वेश्चन अपने पास में क्या आने वाला है कि अमरूद में ब्रोंजिंग दैहिक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? इसकी प्रतिरोधी किस्म की अपने अंगूर जो अमरूद है उसमें एक रोग लगता है, उसका नाम क्या है? ब्रोंजिंग। क्या कौन सा रोग लगेगा? ब्रोंजिंग रोग लगेगा। और ये ब्रोंजिंग रोग है कौन से पोषक तत्व की कमी से लगेगा? और साथ में इसकी प्रतिरोधी किस्म भी क्या कर ली गई है? साथ में ही पूछ ली गई है। अपने पास में ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है जिंक तथा इलाहाबादी सफेदा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कॉपर एंड ललित। जेट सी नंबर क्वेश्चन अपने पास में रहने वाला है जिंक व लखनऊ 46। और डी ऑप्शन है कॉपर व हफ्सी रहने वाला है। बात करें ब्रोंजिंग रोग किसकी कमी से लगता है बेटा? जेडन की कमी से, यानी कि जिंक की कमी से लगने वाला है। तो अपने पास ऑप्शन ए या सी में से दोनों में से एक राइट होने वाला है।
पर तो प्रतिरोधी किस्म कौन सी रहेगी? ब्रोंजिंग की। ब्रोंजिंग की जो प्रतिरोधी किस्म रहती है वो कौन सी रहेगी रे बेटा? लखनऊ 49 रहने वाली। कौन सी रहेगी? लखनऊ 49, जिसका एक अन्य नाम क्या है? सरदार। इसका अन्य नाम क्या है? सरदार भी रहता है। तो सरदार या लखनऊ 49 वो किसकी प्रतिरोधी किस्म है? ब्रोंजिंग की रहने वाली है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी है, वो बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है कि ब्रोंजिंग रोग के प्रतिरोधी कौन सी किस्म है? लखनऊ। तथा किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से अपने को देखने को मिलने वाला है, तो अपने को याद रखना है। इसी के साथ में बात करें इलाहाबादी सफेद है, वो किसके प्रतिरोधी माना जाता है? ये प्रतिरोधी माना जाएगा बिल्ट प्रतिरोधी। किसके प्रतिरोधी माना जाएगा बेटा? बिल्ट प्रतिरोधी माना जाएगा। जो उपटा रोग लगता है, जो काफी फेमस रोग है, किसमें? अपने पास अमरूद में, उसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? इलाहाबाद सफेदा है, वो रहने वाली है, अपने को ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे लाल, इससे भी शानदार क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा से क्वेश्चन अपने पास में क्या है? अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें ऐसा क्या पाया जाता है? इसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाएगी? पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसलिए सबने अपने जेली बनाने के लिए काम में लेते हैं। पेक्टिन की मात्रा इतनी कितनी रहती है बेटा? 1%। लमसम कितनी परसेंट रहती है? 1% पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि पेक्टिन जेली बनाने के लिए पेक्टिन इतना ज्यादा जरूरी क्यों रहता है? इसमें ऐसा क्या फैक्टर? पेक्टिन में क्या गुण पाया जाता है? जेली को जमाने का गुण पाया जाता है, इसलिए इससे जेली बनाना क्या रहता है? बहुत ज्यादा आसान रहता है। आगे, इसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें अम्लता की मात्रा अच्छी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और टीएसएस की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। यानी कि चारों ऑप्शन अपने पास में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और चारों बात क्या है? बिल्कुल उचित रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में डी सही होगा कि इन चारों कारणों से ही इसे अच्छी जेली बनाई जा सकती है अमरूद से। इसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी है, इसमें विटामिन सी भी अच्छा पाया जाता है, इसमें अम्लता की मात्रा भी अच्छी होती है, टीएसएस की मात्रा भी क्या रहती है? अच्छी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है बेटा, पपीता से पपेन उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। क्या आप पपेन को जानते हो? पपेन क्या होता है? कि पपीते के फलों से जब वो कच्ची अवस्था में होते हैं तो उससे एक दूधीय पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? दूधीय क्षार निकलता है। उस दूधीय क्षार को अपने किस नाम से जानते हैं? पपेन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पपेन के नाम से जाना जाता है। और ये पपेन अपने किस काम आता है बेटा? पाचन संबंधित एंजाइम में। किस काम में आएगा? पाचन संबंधित रोगों में काम में लिया जाता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, पपेन में एक एंजाइम पाया जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। इसमें एंजाइम पाया जाता है पेगिज। पेगिज एंजाइम किसमें पाया जाता है बेटा? पपेन में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पपेन में। ठीक है। इसके अलावा इसमें पाई जाएगी प्रोटीन की मात्रा। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। और पपेन में प्रोटीन कितना रहता है? 72.2%। कितना रहेगा? 72.2%। अपने पास में क्वेश्चन था कि पेन सबसे बढ़िया कौन सी किस्म से प्राप्त किया जा सकता है? वो सबसे बढ़िया किस्म अपने पास में कौन सी रहने वाली है? CO05। CO5 रहने वाली सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का पेन किससे प्राप्त किया जाता है? CO5 से किया जाता है। किससे किया जाएगा? CO5 से। और CO5 के बाद में किससे प्राप्त किया जाएगा? पुसा मैजेस्टी से। किससे प्राप्त किया जाता है? पुसा मैजेस्टी से। तो अपने लिए सबसे बढ़िया पेन किससे प्राप्त होगा? CO5 से। CO5 के बाद में किससे प्राप्त होता है? पुसा मैजेस्टी से होता है। तो अपने ऑप्शन नंबर सी है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होने वाला है। बात करें अपने पुसा नन्ना की, एक खास बात, पुसा नन्ना कैसी है? संकरण किस्म है। कैसी है? संकरण। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए मानी जाती है। किस लिए जानी जाएगी? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए लगाई जाती है। इसमें जो दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है मेरे प्यारे लाल? आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप जानते हो? पुसा नन्ना एक बोनी किस्म है, एक संकरित किस्म है, जिसकी आपस की दूरी कम रखी जाती है। कितनी दूरी रखी जाती है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। कितने बच्चे देख रहे हैं जो मुझे बताएंगे कि इसमें आपस की दूरी कितनी रखी जाती है? अगला है, अनार में आंतरिक उत्तक क्षय की सार्वधिक समस्या किस बार में पाई जाएगी? अगला प्यारा सा क्वेश्चन कौन सा है? अनार में आंतरिक उत्तक क्षय की सर्वाधिक समस्या किस बार, कौन सी बार में पाई जाती है? बाहर से आप समझते हो फूल आने का समय और फलन बनने का समय। अनार में जो फूल आते हैं साल में बेटे कितनी बार आते हैं? 3 बार। जो पहली बार आती है उसे अपने क्या बोलते हैं? अम्बे बार, दूसरी मृग बार और तीसरी हैस्त बार कहा जाता है। मृग बार आने का समय यानी कि जो फलन का समय रहता है वो कब रहता है? नवंबर दिसंबर में। फलन कब आएगा? नवंबर दिसंबर में। और पुष्पन कब आता है? जून जुलाई में। कब आएगा? जून जुलाई में आने वाला है।
हस्त बार में जो पुष्पन आने वाला है वो कब आने वाला है बेटा? अक्टूबर में आएगा। कब आएगा? पुष्पन कब आएगा? अक्टूबर में। फलन कब आएगा? इसमें 5 महीने ऐड कर दो, यानी मार्च अप्रैल में आएगा। कब आएगा? मार्च अप्रैल में आता है। कब आता है? मार्च अप्रैल में। लास्ट है अम्मे बार। अम्मे बार में जो पुष्पन आता है बेटा कब आएगा? फरवरी मार्च में। कब आता है? फरवरी मार्च में। और जो इसके बाद फलन बनेगा वो कब बनता है बेटा? फलन अपने बनता है जून जुलाई में। कब बनेगा? जून जुलाई में बनने वाला है। तो अपने को पूछा गया क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊतक से नेक्रोसिस की समस्या कौन सी बार में सबसे ज्यादा पाई जाती है? जो आंतरिक ऊतक से की समस्या पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है बेटा? अम्मे बार में। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? अम्मे बार में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट होने वाला है। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान के लिए सबसे बढ़िया बार, जो सबसे ज्यादा बार काम में ली जाती है, वो कौन सी बार में काम में ली जाएगी? आपको मृग बार काम में ली जाएगी। कौन सी काम में ली जाएगी? मृग बार है वो काम में ली जाती है राजस्थान की दृष्टि से। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है राजस्थान की दृष्टि से? मृग बार है। हस्त बार की क्या विशेषता है? इसमें गुणवत्ता अधिक मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? गुणवत्ता अधिक मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? गुणवत्ता है वो अधिक मिलने वाली है, आपको ध्यान में रखना है। दो मेरे प्यारे लाल, मृग बार में सबसे ज्यादा उत्पादन मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा उत्पादन। हस्त बार में गुणवत्ता अधिक, उत्पादन कम मिलने वाला है। अम्मे बार में इसमें फल फटने की समस्या पाई जाएगी, आंतरिक ऊतक से पाया जाएगा, उसमें साथ में फल मक्खी का प्रकोप भी आपको देखने को मिलने वाला है इसमें अम्मे बार में। तो आंतरिक ऊतक से की समस्या मिलेगी आपको, किसमें मिलने वाली है? अम्मे बार में मिलने वाली है। अगला प्यारा से क्वेश्चन अपने पास में क्या है? अगला क्वेश्चन है पपीते में विटामिन ए की मात्रा कितनी पाई जाएगी? पीछे अपने बात कर चुके, विटामिन ए की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 20 पाई जाएगी। बात की थी ना अपनों ने 20 का जमाना है आजकल, तो क्रिकेट भी कौन सा खेला जाता है? 20 खेला जाता है। तो पपीते में विटामिन ए कितना पाया जाएगा? 20 पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? आम में बेटा। फलों में सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? आम में। अपने मैंगो में पाया जाता है। कितना पाया जाएगा? 4800 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट पाया जाएगा। पपीते में उसके बाद में सबसे ज्यादा पाया जाएगा 2 नंबर पे अपने पपीता रहने वाला है। कितना पाया जाएगा? 20 IU है वो पाया जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। इससे भी शानदार अगला क्वेश्चन अपने पास में जेट व सीयूटी की परीक्षाओं के लिए आपके सीयूटी की जो होने वाले एग्जाम के लिए सिटी है वो जारी कर दी गई है। तो कमेंट में जरूर बताना है कि आपकी जो एग्जाम है वो कौन सी सिटी में आया है, कौन से शहर में आया है, कौन से देश में आया है, तो आपको जरूर बताना है। अगला है पपीते की गायोडायनोसिस किस्मों की बीज दर कितनी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है? पपीते की गायनोडायसिस किस्मों की जो बीज दर बेटा रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? गायनोडायसिस का अर्थ है कि मेल व फीमेल दोनों पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे। तो मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं ऐसे फूलों में अपने को पपीते की बीज दर नर्सरी में पौधों को तैयार करते समय बीज दर कम रखी जाती है। और बीज दर कितनी काम में ली जाएगी? 150 ग्राम से 200 ग्राम काम में ली जाएगी, यानी कि 150 से 250 ग्राम तक काम में ली जा सकती है। इसलिए अपने पास में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी काम में ली जाएगी? 150 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से काम में ली जाएगी। अगर पूछ ले डायोसिस किस्मों में मात्रा कितनी काम में ली जाएगी, तो 400 से 450 किस्में रहेगी। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? 500 ग्राम को अपने को सही करना है। और बात करें गायनोडायसिस किस्मों में कितनी काम में ली जाएगी? गायनोडायसिस में कितनी काम में ली जाएगी? 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम है वो काम में ली जाने वाले। गायनोडायसिस का अर्थ क्या है कि पपीते में 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, गायनोडायसिस और डायसिस प्रकार के। गायनोडायसिस में मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे, और डायसिस में ये मेल अलग पाया जाएगा और फीमेल क्या पाई जाएगी? अलग अलग। दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं है, तो अपने को ध्यान में रखना है। अगला से प्यारा क्वेश्चन क्या है? अगला प्यारा क्वेश्चन है कि भारत में खजूर की तुड़ाई किस अवस्था पे की जाएगी? भारत में खजूर की तुड़ाई है वो हार्वेस्टिंग है वो कौन सी स्टेज पे की जाते हैं? अंगूर अपने पास में खजूर है उसके अलग अलग अवस्थाओं पे तुड़ाई की जाती है। जैसे अपने पास में पहला अवस्था कौन सी है? डोका, दूसरी डेक, तीसरी पिंड और चौथी कौन सी है? डोरा या केमरी रहने वाली है। भारत में जो खजूर की तुड़ाई की जाती है वो कौन सी अवस्था पे की जाती है मेरे प्यारे लाल? डोका अवस्था पे की जाती है। कौन सी अवस्था पे? डोका अवस्था पे की जाती है। इस समय जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? परिकप। कैसे होते हैं? परिकप होते हैं, परंतु पूरे पक्के नहीं होते हैं। इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कहा पाया जाता है? सामान्य पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कैसा रहता है? सामान्य। और रंग कैसा रहता है? हल्का पीला। रंग कैसा रहता है? हल्का पीला रहता है। ये भी पूछ लिया जाएगा। डोका अवस्था पे रंग कैसा मिलेगा? हल्का पीला। कार्बोहाइड्रेट कैसा मिलेगा?
आपको सामान्य मिलने वाला है, और नमी की मात्रा भी कैसे मिलने वाली है, आपको सामान्य मिलने वाली, कि अभी फल है वो पूरी तरह से पक के तैयार नहीं हुआ है। फिर भी अपने भारत में कौन सी अवस्था पे तुड़ाई करते हैं, डोका अवस्था पे। डोका अवस्था पे तुड़ाई करने का अपने पास में कारण क्या रहेगा, क्योंकि डोका अवस्था आती है अपने पास में जून जुलाई में। कब आएगी, जून जुलाई में आती है। कौन सी अवस्था पे आएगी, जून जुलाई में, जब फल है वो पक के तैयार हो गया है परंतु तो पूरी तरह से पका नहीं है, उसमें कठोरता पाई जाती है। इसी अवस्था पे अपने तुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक समस्या पाई जाती है पुष्प गलन की, शीर्ष पुष्प गलन की समस्या पाई जाती है खजूर में, और वो कब आती है, जून जुलाई में आती है। किसके साथ आएगी, वर्षा ऋतु के साथ में। अपने भारत में मानसून भी कब आता है, जून जुलाई में, और खजूर का पकने का टाइम क्या रहेगा, जून जुलाई में। इससे वर्षा ऋतु से पहले पहले खजूर की तुड़ाई कर ली जाती है, और कौन सी अवस्था पे की जाती है बेटा, डोका अवस्था पे की जाती है। कौन सी अवस्था पे की जाती है, डोका अवस्था पे की जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है। तुड़ाई करने का अपने पास कारण क्या है, क्योंकि इस समय क्या आ जाता है, मानसून आ जाएगा, और मानसून के समय अपने को फलन की तुड़ाई करनी पड़ेगी। अगर अपने बाई चांस फल का तुड़ाई नहीं कर पाते तो अपने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पूछ ले अगर विदेश में कौन सी अवस्था पे फल जो तुड़ाई की जाती है खजूर में, तो कौन सी अवस्था पे, डेक अवस्था पे। कौन सी अवस्था पे करते हैं, डेक अवस्था पे की जाती है। सबसे पहली अवस्था कौन सी है, गंडोरा या कीमरी। गंडोरा या जो कीमरी होती है, इसमें फल कैसे दिखाई देते हैं, अपरिपक्व फल कहलाते हैं। इसमें अनमैच्योर फल होंगे। कैसे फल होंगे, अनमैच्योर फल होते हैं। एक अवस्था अपने पास है पिंड खजूर। अगर अपने को खजूर से छुआरा बनाना है, खारक बनानी है, तो कौन सी अवस्था पे तुड़ाई की जाएगा, पिंड अवस्था पे किया जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पिंड खजूर में जो नमी की मात्रा रहती है वो कितनी रहेगी, 10 से 20%। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पिंड खजूर में नमी की मात्रा कितनी रहने वाली है, 10 से 20% वो रहने वाली है। ये अपने को ध्यान में रखना। गंडोरा में जो नमी की मात्रा रहती है वो कितनी रहेगी, 60 से 70%। कितनी रहेगी, 60 से 70% की। यानी अभी फल है वो पक्के तैयार है, नहीं हुआ, अभी इसे पकने में काफी समय है वो लगने वाला है। तो मेरे प्यारे लोग, होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा हो, तो कोचिंग अड्डा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको जल्दी से जल्दी टारगेट बना के सब्सक्राइब को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, तो अपने को ध्यान में देना इस बात पर भी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान हेतु खजूर की सबसे उपयुक्त किस्म। पश्चिमी राजस्थान जहाँ पे गर्मी अधिक पाई जाती है, मृदा कैसी लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाती है, तापमान अधिक रहता है, ऐसी मृदाओं के लिए कौन सी किस्म जो उपयुक्त रहने वाली। ऑप्शन नंबर अपने पास में ए है लावी, बी नंबर अपने पास मेडजूल है, तीसरी खदरावी और चौथी जायदी। तो पश्चिमी राजस्थान की दृष्टि से सबसे उपयुक्त किस्म रहने वाली है खजूर की, वो कौन सी रहने वाली है मेरे प्यारे लाल, हलावी, जो क्षारीय लवणीय भूमि को सहनशील कर सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी रहने वाली है, हलावी है, अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न प्यारा सा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या रहने वाला है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, नींबू फलों में आने वाले फलों का वैज्ञानिक नाम क्या है। इस तरह के सामान्य क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक से उठाए जाते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अपने को आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तो तैयार करना ही करना है, परंतु बेसिक लेवल को भी साथ में लेते हुए चलना है। तो बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि एमिलिका ऑप्सिसनेलिस का वानस्पतिक नाम है। एमिलिका ऑप्सिसनेलिस का वानस्पतिक नाम है वो क्या रहने वाला है, एमिलिका ओमलिका किसका वानस्पतिक नाम है। अपने पास ऑप्शन नंबर है ए आंवला, बी ऑप्शन है अपने पास में खजूर, और सी ऑप्शन बेर, और डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, बेलपत्र रहने वाला है। बात करें एमिलिका ऑप्सिसनेलिस नाम किसका रहने वाला है मेरे प्यारे लाल, आंवले का। किसका रहता है, आंवले का, जिसकी फैमिली कौन सी होती है, यूफोर्मेसी। कौन सी रहती है, यूफोर्मेसी रहने वाली है। दूसरा अपने पास में खजूर, खजूर का नाम अपने पास में कौन सा रहता है, खजूर का अपने पास में नाम रहता है बेटा फोनिक्स डेक्टा इलिफेरा। क्या नाम रहता है, फोनिक्स फोनिक्स डेक्टी इलाफेरा नाम रहने वाला है। और खजूर की फैमिली कौन सी रहती है बेटा, एरिकेसी। कौन सी रहती है, एरिकेसी। अगला ऑप्शन अपने पास में है बेर का वैज्ञानिक नाम। तो बेर का नाम आप जानते होंगे, मोर्सियाना स्पीसीज रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, मोर्सियाना स्पीसीज। इसके अलावा बेलपत्र का अपने पास में नाम कौन सा रहने वाला है, एंगल मार्मोलिस। क्या रहता है, एंगल मार्मोलिस रहने वाला है। एंगल मार्मोलिस किसका नाम रहता है, बेलपत्र का। खजूर का नाम क्या, फोनिक्स डेक्टा इलाफेरा, और आंवले का क्या नाम रहता है,
एम्ब्लिका ऑप्सिसनेरिस, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अंगूर में खजूर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट ऑफ डेट पाम कहां बना हुआ है? खजूर का उत्कृष्ट केंद्र जो किसके द्वारा चलाया जाता है? इंडोनेशिया की एक प्रोजेक्ट चलता है, इंडोनेशिया का एक प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट सेंटर्स, जो अलग अलग फ्रूट्स पे राजस्थान में खोले गए हैं। तो डेट पाम का जो एक्सीलेंट सेंटर है वो कहाँ खोला गया है, कौन से जिले में खोला गया है? ऑप्शन नंबर है ए का टोंक, बी ऑप्शन अपने पास में जोधपुर रहने वाला है, सी ऑप्शन क्या है जैसलमेर, और डी ऑप्शन क्या रहने वाला है? बीकानेर रहने वाला है। तो खजूर का उत्पादन तो अपने बीकानेर में सबसे ज्यादा होता है, परंतु अपने को एक्सीलेंट सेंटर पूछ लिए जाए तो कहां जाना है बेटा? जोधपुर में। और जोधपुर में कहां सा है? सागरभोज का नामक एक जगह है जैसलमेर, वहां पे से क्या खोला गया है? सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट खोला गया है। क्या खोला गया है? सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट खोला गया है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान में उत्कृष्ट केंद्र कहां खोला गया है? सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट। आम का अगर पूछ लिया जाए, आम का सीओ यानी कि सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट पूछ लिया जाए तो आम का कहां पे रहने वाला है? आम का रहता है बस्सी जयपुर में। कहां रहता है? बस्सी जयपुर। नींबू वर्गीय पूछ लिया जाए, नींबू का क्या रहता है? कोटा में, दांता फार्म में। कहां रहता है? कोटा दांता फार्म में रहने वाला है। तो अपने को साथ साथ में याद करते हुए जाना है। खजूर का जो एक्सीलेंट सेंटर कहां बना हुआ है? जोधपुर में, सागरभोज का में, आम का बस्सी जयपुर में, नींबू का कोटा दांता फार्म में रहने वाला है। अगला प्यारा से क्वेश्चन अपने पास में क्या है मेरे प्यारे लाल? मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन है, अंगूर का उत्पत्ति स्थान है। अंगूर से जब भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही शानदार और साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है, अंगूर से क्या बनाया जाएगा, अंगूर की फैमिली क्या है, अंगूर में गुणसूत्र संख्या कितनी है, इसमें जो बैंगनी रंग कैसे कारण पाया जाता है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या आपसे पूछे जाएगा डाउनी मिल्ड्यू का जो अपने बोल्डो मिश्रण के द्वारा उपचार करते हैं वो किस तरह से किया जाता है। बहुत ही साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में अंगूर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का अपने पास क्वेश्चन है, अंगूर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अंगूर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है साहब? अंगूर का उत्पत्ति स्थान में पहला आता है एशिया माइनर के पास में आर्मेनिया क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन अपने पास में अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन कौन सा है? भारत, और चौथा ऑप्शन कौन सा रहने वाला? चीन। तो अंगूर की जो ओरिजिनल प्लेस जानना चाहता है मेरे प्यारे लाल, वो कहाँ जाना जाता है? एशिया माइनर के पास में आर्मेनिया क्षेत्र। आर्मेनिया क्षेत्र में क्या जाना जाता है? इसका ओरिजिनल प्लेस की, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? एशिया माइनर के पास में आर्मेनिया क्षेत्र में हुई है। इसको अपने एक अन्य नाम से जानते हैं, कैस्पियन सागर। किस नाम से? कैस्पियन सागर के नाम से भी, किस नाम से? कैस्पियन सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो कैस्पियन सागर पूछ लिया आपसे, आर्मेनिया क्षेत्र या एशिया माइनर आपके सामने आ सकता है कि अंगूर का उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। फल उत्पादन की मैं आगे भी आपके लिए क्लास लेते आता रहूंगा और ऐसे ही शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा जो जेट ड्यूटी हुए इवन आपकी सुपरवाइजर की वैकेंसी है उसमें काफी हेल्पफुल साबित होने वाली, आपको सपने की यूनिवर्सिटी है वो दिलाने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आपके लिए विशेष सूचना आपको बता चुका हूं कि अगर आप सीयूटी के ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो आप हमारी कोचिंग अड्डा की ई फ्लोट फॉर मैप कोचिंग अड्डा हनुमानगढ़ से आप एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद कोचिंग अड्डा हनुमानगढ़ सर्च करना है और उसमें जो पहली ऐप आती है उसी को डाउनलोड करके आपको क्या करना है? कोचिंग अड्डा की ऐप से फ्री में सीयूटी के लिए एक्सेस किए जा सकते हैं आपके मॉक टेस्ट। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।